कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में वह 10% घट जाती है। यदि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है तो प्रथम वर्ष के दौरान संख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई पता लगाएं। सेम क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन है। देखो कह रहा किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2% बताओ इसको आप क्या बोलोगे 41.2/3। तो बताओ यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो 123 आ 2 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 125 अब बटे कितना हुआ 3, डायरेक्टली हमने भाग कर लिया बटे 100, 25 5 25 चौका 100 यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 5/12 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये कह रहा कि अगर 12 था पहले साल में तो 12 से बढ़ के कितना हो गया, तो अब आप कहोगे सर 12 से बढ़ के ये कितना हो गया, आप कहोगे सर ये 12 से बढ़ के 17 हो गया। यही हुआ, कह रहा कि पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः इतना परसेंट और इतना बढ़ा। तो पहले साल तो इतना बढ़ा परसेंटेज में और दूसरे साल कितना बढ़ा, कह रहा 92,000 बढ़ा। तो दूसरे साल कितना बढ़ा, तो 92,000, तो प्लस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो आपको सर 92,000 92,000 बढ़ा। फिर कहा लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है। 10% का मतलब क्या होता है, तो ये सभी लोग आप जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, घटने का मतलब माइनस। इसका मतलब यही है कि अगर ये 10 रहा होगा तो लास्ट में कितना हो गया, तो ये कह रहा है कि लास्ट में ये 9। ये वाली बात कहा। अब क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है, यदि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है, तो अब जनसंख्या, अब का मतलब ये बाद वाले के बारे में बात कर रहा है। ये वाली जो जनसंख्या है ये पहले वाली जनसंख्या का 3 गुना हो जानी चाहिए। तो बताओ यहाँ 12 है तो ये अब 3 गुना होना चाहिए, तो जब यहाँ 12 है तो यहाँ 12 तो ये 36 होना चाहिए। यही कहा कि जो अब जनसंख्या है, अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ 12 है तो यहाँ 36 होना चाहिए। तो अगर 36 है तो ठीक है, और नहीं है तो आप उसे बना लो। तो आपको सर 36 बनाने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो भैया 4 का गुणा आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन न हो। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ 92,000, यहाँ पर यहाँ कितना है, तो आपको होगा क्वेश्चन में 17 यूनिट, यहाँ कितना है, तो आपको 40 यूनिट। तो इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया, ये 17 था यहाँ 40 है। तो बताओ 17 और 40 के बीच में कितने का अंतर होगा, तो आपको 23 यूनिट का। इसी 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, तो आपको 92,000 92,000। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपको 23 चौका 92। देखो 1 यूनिट का मान 4,000 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 4,000 है तो आपसे पूछा कितने की वैल्यू है, कह रहा बताओ प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई। तो बताओ पहले साल में कुल कितना बढ़ा, ये 12 यूनिट था 17 हुआ, तो कई यूनिट बढ़ा, तो आपको सर 5 यूनिट बढ़ा। यानी हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 2 3 0 अब 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा, दैट इज 20,000। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।